Good evening, students. I hope you all are well. जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, एनसीईआरटी ने अपना पूरा सिलेबस चेंज कर दिया है और वो सिलेबस जो चेंज हुआ है वो सभी बोर्ड्स के लिए चेंज हुआ है जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। हमारा आरबीएससी बोर्ड भी एनसीईआरटी को फॉलो करता था, इसलिए आज मैंने हमारे आरबीएससी में बात की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जब बात की तो वहाँ से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि हमारी एनसीईआरटी भी चेंज होके आएंगी। जो न्यू एनसीईआरटी आएंगी उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें भी स्टडी करनी है। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टोटल चैप्टर 16 हैं। टोटल 16 चैप्टर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी हमारी जो न्यू एनसीईआरटी आएंगी 2 बुक्स आएंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में टोटल 9 चैप्टर्स हैं और पार्ट 2 में टोटल 7 चैप्टर्स हैं, यानी कुल मिला के हमें 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज से हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और हमारी जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 है। पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की शेपिंग के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी है क्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज ज्योग्राफी। जब हम व्हाट इज ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी किसकी साइंटिफिक स्टडी है? अर्थ की। अर्थ की साइंटिफिक स्टडी है तो अर्थ पर हमें क्या पढ़ना है? लैंड, वाटर, पीपल्स, प्लेस एंड इन्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लोगों के बारे में पढ़ेंगे, हमारे वाटर, लैंड, इन सभी चीज़ों के बारे में हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी जो वर्ड्स है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी। यहां जियो का अर्थ होता है अर्थ। जियो का मीनिंग क्या है? अर्थ। और ग्राफी का मीनिंग है स्टडी, यानी द स्टडी ऑफ द अर्थ। क्या कहलाएगी? जियोग्राफी कहलाएगी। आगे बात करते हैं हम अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, ज्योग्राफी है क्या अंडरस्टैंड करने के लिए, तो सबसे पहले इट हेल्प अस अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स आर लोकेटेड। ये हमें मदद करता है समझने में कि चीजें कहाँ लोकेटेड हैं, किस प्लेस पर लोकेटेड हैं। वाई दे आर देयर, वह वहां क्यों हैं, रीजन क्या है। एंड हाउ ह्यूमंस एंड नेचर इंटरेक्ट, और ह्यूमन और नेचर कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ह्यूमंस पर नेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है और ह्यूमंस की जो एक्टिविटी होंगी उनका नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसा होगा, उस इंटरेक्शन के बारे में हम रीड करेंगे, उस इंटरेक्शन के बारे में समझेंगे। किसमें? ज्योग्राफी में। आगे बात की जाए, क्या है ज्योग्राफी? इज ऑल अबाउट स्पेशल एनालिसिस। ज्योग्राफी किसके बारे में? स्पेशल एनालिसिस। ये जो वर्ड स्पेशल है ना, ये वर्ड बना हुआ है स्पेस से, एरिया से। स्पेस या एरिया से कैसे? और स्पेशल एनालिसिस यहां मैप पर लोकेशन को बताएगा। किसको बताएगा? मैप पर लोकेशन को बताएगा। स्टडी ऑफ लोकेशन किसके बारे में स्टडी है? स्पेशल एनालिसिस किसके बारे में? लोकेशन के बारे में। कोई भी प्लेस, जैसे हम मान लें, एग्जांपल लें, अर्थक्विक। अर्थक्विक के बारे में बात करें तो अर्थक्विक के बारे में सबसे पहले प्लेस यानी लोकेशन क्या थी। अर्थ पर किसको बता रहा है? लोकेशन को बता रहा है। किसको बता रहा है? अर्थक्विक की लोकेशन को बता रहा है। लोकेशन कहां है, फिर उस लोकेशन पर अर्थक्विक आया क्यों, उसके पीछे रीजन क्या रहा, उसके पीछे का रीजन क्या रहा, और जब अर्थक्विक आया उसका ह्यूमंस पर क्या इंपैक्ट पड़ा, इंपैक्ट ऑन ह्यूमन। किसको बता रहा है? इंपैक्ट ऑन ह्यूमंस। ह्यूमंस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें हमें ज्योग्राफी बताएगी।
तो हम ज्योग्राफी में इन्हीं चीज़ों का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं। इन दिस चैप्टर्स, इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ का इंटीरियर कैसा है, अर्थ अंदर से कैसी है। बाहर से तो हमें अर्थ दिखाई देती है, लेकिन अर्थ का इनर सरफेस कैसा है, इंटरनल सरफेस कैसा है। प्लेट टेक्टोनिक, अर्थ के अंदर जो प्लेट्स हैं, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पढ़ेंगे। वेदरिंग एंड इरोजन के बारे में पढ़ेंगे। लैंडफॉर्म्स एंड डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। लैंडफॉर्म्स क्या हैं, डिजास्टर कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, आगे वो देखें। रोल ऑफ वेदरिंग, और क्या पढ़ेंगे आगे चल के, रोल ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, वेदरिंग और इरोजन का रोल क्या है। एजेंट्स पढ़ेंगे, रिवर्स, वेव्स, करंट्स, विंड, ग्लेशियर एंड अंडरग्राउंड वाटर। आगे बात की जाए, डिजास्टर्स में क्या पढ़ेंगे हम, डिजास्टर्स में अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, इन सभी चीजें डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। डिजास्टर्स, आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, सोर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके सोर्स क्या हैं, किस सोर्सेस से जानकारी मिलती है, और उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। चलते हैं आगे। सबसे पहले जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे व्हाई स्टडी इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में स्टडी क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ी जिससे हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनसाइड द अर्थ एंड हाउ अफेक्ट्स आवर लाइफ। सबसे पहले जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हम क्या, हमारी अर्थ के अंदर है क्या। हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता चले हमारी अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ का अंदर से इनर सरफेस है कैसा। जैसे आप सारे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जब वो पढ़ते होंगे कि यहाँ ओशियन है, वाटर है, उनके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर वाटर के नीचे क्या होता होगा, वाटर के नीचे क्या होता होगा, क्या वाटर के नीचे कहीं सरफेस है जिसके ऊपर वाटर टिका हुआ है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हम क्या, इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं। अर्थ के अंदर है क्या, अर्थ के अंदर से मेटल्स कैसे निकलते हैं, क्या क्या मेटल्स प्रेजेंस हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए हमें क्या, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हमें जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता होगा तो उसके साथ साथ हाउ इफेक्ट आवर लाइफ, इंटीरियर, अर्थ का इंटीरियर हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है, ये सभी चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी। आगे बात करेंगे क्या, अंडरस्टैंड अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज, अर्थक्वेक क्यों आते हैं, क्या रीजन रहा, अर्थ के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अर्थक्वेक आया, अर्थ के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वोल्केनो इरप्शन हुआ। नेचुरल रिसोर्सेज, जो अर्थ के अंदर हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, माइंस माइनिंग कर रहे हैं, हमें मेटल्स मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, वो कैसे मिलते हैं। लैंडफॉर्म्स, इसलिए और अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पढ़ना है क्योंकि हमारी जो अर्थ पर लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अर्थ के अंदर इंटीरियर पार्ट में जो फोर्सेस काम करते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस, और अर्थ के बाहर जो एक्सोजेनिक फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, उन वर्क की वजह से क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है लैंडफॉर्म्स का। ये लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन हुआ कैसे, माउंटेन्स कैसे बने, प्लेटियोज कैसे बने, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें किसके, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता होगा तो हम बता पाएंगे। आगे प्लेट टेक्टोनिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, जब हमें पता होगा कोई भी अर्थक्वेक क्यों आ रहे हैं, वोल्केनो इरप्शन क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, साथ ही साथ कब वोल्केनो इरप्शन होने वाला है, कब अर्थक्वेक्स आने वाले हैं। जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ की स्टडी करेंगे उससे हमें पता चलेगा, तो जिससे क्या डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी।
मैंने पहले भी कहा था जब मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था कि हमें सभी चीजों को क्या करके पढ़ना है, इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के कौन कौन से सोर्स हैं? डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? डायरेक्ट सोर्सेज से भी मिलती है और इनडायरेक्ट सोर्सेज से भी मिलती है। हम देखेंगे डायरेक्ट सोर्स कौन से हैं और इनडायरेक्ट सोर्स कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स की जब बात की गई तो डायरेक्ट सोर्स है माइनिंग एक्टिविटीज। डायरेक्ट सोर्स वो सोर्सेज होते हैं जो हमें सीधा डायरेक्ट हमारे इंटरेक्शन होता है, जिनको हम सीधा देखते हैं, डायरेक्ट देखते हैं। तो डायरेक्ट किसको देख रहे हैं हम? माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग एक्टिविटीज हो रही है जो माइन से क्या मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, माइनिंग हो रही है। वहां जब हम जमीन के अंदर खुदाई करते हैं तो हम अपने आंखों से देखते हैं। तो क्या है? माइनिंग डायरेक्ट सोर्सेस है। अगर देखा जाए, एग्जांपल लिया जाए, मोपनिंग। मोपनिंग माइंस पाई जाती है साउथ अफ्रीका में और ये डीपेस्ट गोल्ड माइन है अराउंड 4 किलोमीटर। यानी जो माइनिंग एक्टिविटीज है उनसे 4 किलोमीटर अर्थ के अंदर हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ की जानकारी मिल रही है। लेकिन ये जो माइनिंग से जानकारी मिल रही है ये डायरेक्ट सोर्स तो है, लेकिन ये ज्यादा अर्थ के अंदर इनर पार्ट तक नहीं जा रहे हैं। ये हमें अर्थ के कुछ मामूली से पार्ट की ही जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। आगे देखा जाए और कौन कौन से डायरेक्ट सोर्स हैं। ड्रिलिंग। ड्रिलिंग, कोला ड्रिल। कोला ड्रिल रशिया में पाई जाती है और अबाउट 12 किलोमीटर अर्थ के अंदर तक जा चुकी है। लेकिन इससे ज्यादा अर्थ के अंदर तक अभी तक ड्रिल नहीं किया जा सका है। ड्रिल का मतलब अर्थ के अंदर मशीनों के द्वारा क्या की जाती है? खुदाई की जाती है मशीनों के द्वारा। लेकिन इससे ज्यादा पार्ट तक नहीं पहुंचा जा सका है। डायरेक्ट सोर्सेज की लिमिटेशंस क्या है? वी कैन ओनली गो अ फ्यू किलोमीटर्स डीप। जब हमें पता है हमारी जो अर्थ है, अर्थ सरफेस का जो रेडियस है वो 6370 किलोमीटर्स है और इस पार्ट में से केवल हम 12 किलोमीटर तक ही जानकारी प्रोवाइड कर पाए हैं डायरेक्ट सोर्सेज से। इसलिए हमें ये क्या लिमिटेशंस है डायरेक्ट सोर्सेज की कि हम ज्यादा अंदर तक जानकारी प्रोवाइड नहीं कर पाते। उसके पीछे का रीजन है कि जैसे जैसे हम अर्थ के इनर पार्ट में, अर्थ के सेंटर की तरफ चलते हैं, अर्थ के अंदर जाते हैं, तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है और इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है कि वहां ह्यूमन बॉडी उसको सहन नहीं कर पाती है। फिर हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी कैसे मिली? कोई तो हमें डायरेक्ट सोर्सेज से केवल 12 किलोमीटर तक की जानकारी है और हम बात करते हैं इनर पार्ट तक की। तो इसके लिए हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्स हैं। इनडायरेक्ट सोर्स कौन कौन से हैं उनको पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट सोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है सिस्मिक वेव्स। जब हमारे अर्थक्वेक आए, अर्थक्वेक आने के साथ साथ उनकी जो वेव्स आई, उन वेव्स को जब स्टडी किया गया तो वो वेव्स हमें किसके? इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बताती हैं। वेव्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स के टाइम पर ये वेव्स क्या हुई? प्रोड्यूस हुई और ये हमें क्या इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बता रही हैं। जब हम अर्थक्वेक को पढ़ेंगे तो कौन कौन सी वेव्स हैं, क्या स्टडी करती हैं, उस चीज को भी पढ़ेंगे आगे चल के। आगे बात करते हैं सिस्मिक वेव इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंस क्या है सिस्मिक वेव्स का? हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की डिफरेंट लेयर्स को समझने के काम आती हैं सिस्मिक वेव्स। आगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ इंटीरियर इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। कॉन्सेंट्रिक लेयर्स यानी ऐसी लेयर्स जिनका क्या है? सेंटर एक ही है। अर्थ को देखा जाए, अर्थ कॉन्सेंट्रिक लेयर्स कैसे है? ये अर्थ की 3 लेयर्स हैं, इन तीनों लेयर्स का सेंटर एक ही है, तो ये कॉन्सेंट्रिक लेयर्स के रूप में डिवाइड है अर्थ। और इस कॉन्सेंट्रिक लेयर्स का फॉर्मेशन जो हुआ है वो फॉर्मेशन का रीजन, फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स, लेयर फॉर्म्स ड्यू टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ का जब ओरिजिन हुआ, अर्थ जब बनी,
उसके साथ साथ जैसे बिग बैंग थ्योरी है, फॉर्मेशन प्रोसेस है, फॉर्मेशन प्रोसेस में क्या हुआ, अर्थ की लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ और अर्थ कौन सी कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में फॉर्म्ड हुई अर्थ। अब ये लेयर्स कौन कौन सी हैं? अर्थ की लेयर्स हैं, मेन लेयर्स 3, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। इन तीनों लेयर्स के बारे में कल हम डिटेल में स्टडी करेंगे।